हेलो व्यूवर्स। मैं हूँ आर्क एक्सप्लेनर और आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक एनिमे सीरीज जिसका नाम है डेथ पैराडे। ये एनिमे एक यूनिक स्टोरी लाइन पर बेस्ड है जिसमें मरने के बाद लोगों की आत्माएं एक हायर डायमेंशन में जाती है जहाँ पर उन्हें एक गेम खेलने के लिए कहा जाता है और एक जज डिसाइड करता है कि किसे मिलेगा पुनर्जन्म और किसे मिलेगा नर्क। लेकिन इस स्टोरी में एक ट्विस्ट आता है। अब उसे जानने के लिए आपको इस सीरीज के एक्सप्लेनेशन वीडियोस को देखना होगा। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन। एपिसोड के स्टार्ट में एक कपल एक बार में एंटर करता है लिफ्ट के जरिए। वहाँ का बारटेंडर उन्हें वेलकम करता है जिसका नाम था डेकम। वो उनसे एक सवाल पूछता है कि क्या आपको यहाँ आने से पहले की बातें याद है, और शॉकिंगली उन्हें कुछ भी याद नहीं होता। वो यहाँ पर कैसे आए, कहाँ से आए, ये कुछ भी उन्हें पता नहीं होता। ये बात जानकर डेकिम उन्हें एक गेम खेलने के लिए कहता है और जब तक ये गेम कंप्लीट नहीं होती वो दोनों इस बार में से बाहर नहीं जा सकते। उसकी ये बातें सुनकर वो दोनों इरिटेट हो जाते हैं और बाहर निकलने का रास्ता खोजने लगते हैं। उन्हें वो नहीं मिलता। डेकिम से गुस्से में वो यहाँ का एग्जिट पूछते हैं पर डेकिम उन्हें वॉल के पीछे मौजूद डेड बॉडीज को दिखाता है। उन्हें देखकर वो दोनों डर कर ये गेम खेलने के लिए मंजूर हो जाते हैं। वो रैंडमली एक गेम को चूज करते हैं। ये गेम डार्ट शूटिंग का होता है। जिसके ज्यादा पॉइंट्स होंगे वो इस गेम का विनर होगा। लेकिन इस गेम में एक ट्विस्ट होता है। डार्ट बोर्ड्स पर उन दोनों के बॉडी पार्ट्स मौजूद होते हैं जो कि उन दोनों को रिप्रेजेंट करते हैं। जो भी डार्ट को बोर्ड पर हिट करेगा तो उसके पार्टनर के बॉडी में पेन होगा। डार्ट जितना सेंटर के पास होगा पेन उतना ही ज्यादा होगा। उन दोनों को डेकिम की ये बातें झूठी लगती है और बिना सोचे समझे वो इस गेम को स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले वो आदमी जिसका नाम तकाशी होता है वो डार्ट को बोर्ड पर हिट करता है। डार्ट को बोर्ड पर हिट करते ही उसके पार्टनर के शोल्डर में पेन होने लगता है। उसकी वाइफ जिसका नाम मिचिको था उसके शोल्डर में जोर से पेन होने लगता है। उन दोनों को लगता है कि ये एक कोई इंसिडेंस था। अब मिचिको डार्ट को हिट करती है जो सीधा चेस्ट पर जाके लगता है और ताकेशी की चेस्ट में पेन होने लगता है। अब उन्हें ये बात सच लगने लगती है। ताकेशी जो कि एक डॉक्टर था वो डेकम से पूछने जाता है कि बिना किसी सर्जरी के या कनेक्शन के हमें पेन कैसे हो रहा है, ये तुम लोग कैसे कर रहे हो। डेकम उन्हें गेम खेलने के लिए कहता है और पेन को अवॉइड करने के लिए उन्हें सारे डार्ट्स मिस करने के लिए कहता है। अगर उन दोनों ने सारे डार्ट मिस कर दिए तो माचिको ये गेम जीत जाएगी क्योंकि उसका स्कोर ज्यादा था। अब ताकेशी अपने वाइफ को जिताने के लिए उसे सारे डार्ट्स को मिस करने के लिए कहता है और खुद भी सारे डार्ट्स को मिस हिट करता रहता है। लेकिन एक वक्त पर वो दोनों गलती से डार्ट को बोर्ड पर हिट करते हैं और उन दोनों की बॉडी में पेन होता है। अब ताकेशी के पास लास्ट डार्ट बच जाता है और माचिको उसे पेट पर ना मारने के लिए कहती है क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी। ये बात जानकर ताकेशी खुश हो जाता है क्योंकि अब वो फादर बनने वाला था। वो उस लास्ट डार्ट को हिट करता है। हिट करते वक्त उसके माइंड में एक थॉट आता है। उसके कारण वो डार्ट फिसल कर सीधा स्टमक के ऊपर हिट कर जाता है। माचिको के पेट में बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है। ताकाशी ने माचिको के फ्रेंड्स को बात करते वक्त सुन लिया था कि उसका एक बॉयफ्रेंड है। अब ताकाशी को लगने लगता है कि उसकी वाइफ उसके साथ चीट कर रही है और वो माचिको का लास्ट डार्ट लेकर अपने बोर्ड पर हिट करने जाता है। डेकम्स ने रूल में बताया था कि जो ज्यादा पॉइंट्स को स्कोर करेगा वो विनर होगा, चाहे डार्ट कौन सा भी हो। बदले की आग में वो डार्ट को हिट करने वाला था तभी माचिको उसके मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर करती है। ताकाशी ने माचिको के फ्रेंड्स को किसी माची नाम के लड़के के बारे में बातें करते वक्त सुना था, लेकिन वो माचिको की दोस्त थी। ताकाशी को लगता है कि माची माचिको का निकनेम है। अब उसे रियलिटी का पता चल जाता है और उसे अपनी गलती का एहसास भी हो जाता है कि माचिको ने उसके साथ चीट नहीं किया। वो उसे हक करने के लिए जाता है लेकिन उसके हाथ में मौजूद वो डार्ट माचिको को लग जाता है। अब वो गुस्से में उस डार्ट को उसके हाथ से लेकर बोर्ड की तरफ हिट करती है और उसी वक्त उसे अपने पास्ट की सारी मेमोरीज याद आती है। उन दोनों का एक्सीडेंट हुआ था, यानी वो दोनों मारे गए थे। वो डार्ट सीधा सेंटर में जाके लगता है, यानी वो डार्ट सीधा हार्ट पर लगने के कारण ताकाशी के हार्ट में जोर से पेन होने लगता है। माचिको ये गेम जीत जाती है। वो डेकम से क्वेश्चन करती है कि क्या हम लोग मर चुके हैं, तो डेकम हाँ में जवाब देता है। तभी ताकाशी की भी सारी मेमोरीज वापस आ जाती है, जहाँ पर माचिको हमेशा अपने फोन में बिजी रहती थी। उसे शक होने लगा था कि कहीं उसका अफेयर तो नहीं है। एक बार ऐसे ही कार चलाते वक्त माचिको को एक कॉल आया था
ड्राइव करते वक्त ताकाशी माचिको के हाथ से उस मोबाइल को छीनने की कोशिश करती है और उनके बीच झगड़ा हो जाता है। इसी बीच उनके कार का बेहद दूर से एक्सीडेंट हो जाता है और वो दोनों उस एक्सीडेंट में मारे जाते हैं। ये बात जानकर ताकाशी को भी पता चलता है कि वो मर चुका है। अब वो डेकम को गॉड मानने लगता है और उसे वापस अर्थ पर भेजने की रिक्वेस्ट करता है। ताकाशी अब मेंटली अनस्टेबल हो जाता है। अब उसे लगने लगता है कि वो चाइल्ड भी उसका नहीं है। माचिको ने सच में उसके साथ चीट किया है और ये बात सच थी। माकिको इस बात को कन्फेस कर लेती है कि ये चाइल्ड उसका नहीं किसी और का है। अब ताकेशी गुस्से में उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है पर डेकिम उसे पकड़ लेता है और अपने वेब्स में बांध देता है। डेकिम उन दोनों को उन्हीं लिफ्ट में वापस भेज देता है और जजमेंट के हिसाब से ताकाशी को रीइंकार्नेशन यानी पुनर्जन्म मिलता है और माचिको के सोल को वॉइड में भेजा जाता है जो कि सोल्स का ग्रेवयार्ड था। वहाँ से लौटते वक्त वहाँ की हेड जिसका नाम नोना था वो डेकम को एक लड़की से मिलाती है और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड के स्टार्ट में नोना जो इस जगह की हेड थी उसके साथ एक लड़की मौजूद होती है। ये जगह एक हायर डायमेंशन में मौजूद होने के कारण यहाँ पर हर एक चीज अनकॉमन होती है। नोना उस लड़की को अपने साथ ले जाती है। वो दोनों डेकम के बार में जाते हैं। वो दोनों एक लिफ्ट में एंटर करते हैं जहाँ पर उस लिफ्ट का ऑपरेटर क्लेविस उन्हें डेकम के बार में ले जाता है। नोना उस लड़की को डेकम से मिलाती है। उस लड़की का नाम चियुकी था जहाँ पर दो लोग इस बार में आने वाले थे और डेकिम उन्हें जज करने वाला था। नोना उसे एक्सप्लेन करती है कि हम सब आर्बिटर्स हैं और हम सोल्स के पास्ट मेमोरीज को देखकर उनके बीच एक गेम को खिलाकर उसके अंदर एक्सट्रीम कंडीशंस को क्रिएट कर उन्हें जज करते हैं। नोना चियुकी को डेकम के जजमेंट्स ऑब्जर्व करने के लिए कहती है क्योंकि उसे उसका असिस्टेंट बनना था। वो नोना के साथ ऑब्जर्वेटरी रूम में जाती है जहाँ पर डेकम्स की डमीज मौजूद होते हैं। डमीज को क्रिएट करना डेकम की हॉबी होती है। जिन डेड बॉडीज को हमने एपिसोड के स्टार्ट में देखा था वो यही डमीज थी। अब वो दोनों आ जाते हैं जिन पर जजमेंट होने वाली थी। वो दोनों ताकाशी और माचिको थे यानी उनके जजमेंट को नोना और चियुकी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें दिखाया जाता है। नोना चियुकी को एक्सप्लेन करती है कि हम गेम्स के दौरान सोल के बीच में एक्सट्रीम कंडीशन को क्रिएट करते हैं ताकि सोल उस कंडीशन को मेंटली हैंडल ना कर सके और अपने ट्रू फॉर्म में आ जाए। चियुकी कहती है जब हमें उनकी मेमोरीज पता है तो उस बेसिस पर हम उन्हें जज क्यों नहीं करते। नोना कहती है कि इस एक्सट्रीम कंडीशन में सोल अपने डार्कनेस को शो करती है और वो उसके प्रेजेंट को डिपिक्ट करता है जिसके कारण हम उन्हें इजीली जज कर पाते हैं। वो दोनों उनके गेम को देखने जाते हैं। नोना चियुकी को सारी सिचुएशन एक्सप्लेन करती है। नोना उन दोनों के डेथ के बारे में भी चियुकी को एक्सप्लेन करती है। चियुकी उन दोनों के इमोशनल बिहेवियर्स को समझ रही थी। नोना उसे कहती है कि सोल्स की मेमोरीज जो कि पहले वैनिश हुई थी गेम खेलते वक्त उन्हें वो याद आ जाती है जिसके कारण ये सिचुएशन और भी ज्यादा एक्सट्रीम हो जाती है। नोना चियुकी से कहती है जजमेंट के बाद गुड सोल को री इनकारनेशन यानी पुनर्जन्म दिया जाता है और इविल सोल को वॉइड में भेजा जाता है जहाँ से वापस नहीं लौटा जा सकता। चियुकी उन्हें बड़े ध्यान से ऑब्जर्व करती है। माचिको के इमोशंस को देखकर उसे कुछ अलग फील होता है। वो इस सिचुएशन को समझ लेती है। गेम खत्म होने के बाद वो दोनों डेकम से मिलने जाते हैं जहाँ पर ताकाशी को री इनकारनेशन मिला था और माचिको को वॉइड। लेकिन चियुकी को डेकम का जजमेंट गलत लगता है। चियुकी को लगा कि माचिको ने खुद को सेक्रीफाइस किया ताकि ताकाशी को अच्छी लाइफ मिल सके। उसने लास्ट मोमेंट पर झूठ बोला ताकि ताकाशी को एक गुड पर्सन शो किया जा सके क्योंकि वो समझ गई थी ये शायद एक जजमेंट है। उन दोनों को जज किया जा रहा है और ताकाशी एक इविल पर्सन बनता जा रहा था। डेकम ह्यूमन इमोशंस को समझ नहीं सकता इसलिए उसने रॉन्ग जजमेंट दी थी। अब नोना उसे वार्न करती है और अपने जजमेंट्स इम्प्रूव करने के लिए कहती है। अब वो सब ड्रिंक करने जाते हैं जहाँ पर वो ऑफिशियली चियुकी को डेकम की असिस्टेंट बना देती है और वहाँ से चली जाती है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड के स्टार्ट में एक लड़का डेकम के बार में मौजूद होता है। उसके साथ एक लड़की भी वहाँ पर प्रेजेंट थी। अब चियुकी डेकम के साथ होती है एज अ असिस्टेंट। हर बार की तरह डेकम उनसे सिमिलर क्वेश्चन पूछता है। यहाँ आने से पहले क्या तुम्हें तुम्हारी मेमोरीज याद है जहाँ पर उस लड़के को याद था कि वो एक बस में अपने घर जा रहा था और उस लड़की को कुछ भी याद नहीं होता। अब डेकम
उन्हें रूल्स एक्सप्लेन करता है। तुम दोनों को एक गेम खेलना होगा जिस पर तुम्हारी लाइफ डिपेंड है। वो दोनों डर जाते हैं और बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें रास्ता नहीं मिलता। वो लड़की और भी ज्यादा डरी हुई थी क्योंकि उसको उसका नाम तक याद नहीं था। उस लड़के का नाम शिगारो होता है। वो उस लड़की को साथ में गेम खेलने के लिए कहता है। वो दोनों उस गेम को खेलने के लिए तैयार हो जाते हैं। वो एक रैंडमली गेम को चूज करते हैं और गेमिंग प्लेटफॉर्म उनके सामने तैयार हो जाता है। उन दोनों को बॉलिंग बॉल की गेम खेलनी थी। हर बार की तरह इस गेम में भी एक ट्विस्ट होता है। बॉल्स के अंदर उन दोनों के हर्ट्स मौजूद होते हैं। जितना टाइट वो उस बॉल को पकड़ेंगे उतना ही तेज दर्द उसके पार्टनर को होगा। वो दोनों बॉल के जरिए एक दूसरे के हर्ट्स बीट्स को फील कर सकते हैं। ये बात जानकर शिगारू बॉल को टाइट नहीं पकड़ता, जिससे उस लड़की को पेन भी नहीं होता। वो दोनों बॉल को पकड़कर समझ जाते हैं कि वो दोनों नर्वस फील कर रहे हैं। शिगारू को उस लड़की को देखने के बाद कुछ धुंधली यादें याद आ जाती है। वो गेम को कंटिन्यू करते हैं और उन दोनों को भी पेन नहीं हो रहा था क्योंकि वो दोनों संभल कर इस गेम को खेल रहे थे। शिगारू उस लड़की की तरफ धीरे धीरे अट्रैक्ट होने लगता है। कुछ देर बाद वो उस लड़की से कहता है कि अगर मैं ये गेम जीत गया तो क्या तुम मेरे साथ डेट पर चलोगी। ये बात सुनकर चियुकी को बुरा लगता है क्योंकि वो दोनों पहले से ही मर चुके थे, लेकिन इस बात का डेकम पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता। वो लड़की अब नर्वस हो जाती है और गेम को कंटिन्यू करने जाती है जहाँ पर उसकी मेमोरीज भी लौट रही थी। वो अपने विजन में शिगारू को देखती है। जैसे जैसे वो गेम को कंटिन्यू कर रहे थे उनकी मेमोरीज लौट रही थी। वो लड़की शिगारू को चाइल्डहुड से ही जानती थी। उसका नाम चिसाटो था। वो शिगारू को याद दिलाती है, मैं तुम्हारी चाइल्डहुड फ्रेंड थी जो दूसरे सिटी में शिफ्ट हुई थी। शिगारू उसे पहचान लेता है। उन्हें देखकर डेकिम चियुकी से एक बात कहता है और उसे सुनकर वो चौंक जाती है। अब शिगारू गेम को कंटिन्यू करता है। अगर वो इस गेम को जीत गया तो वो चिसाटो के साथ डेट पर जाएगा। तभी उसे अपनी मेमोरीज भी याद आती है जहाँ पर चिसाटो एक बॉलिंग बॉल क्लब में काम करती थी और शिगारो उसे पसंद करता था। वो उससे बात करने ही वाला था तभी उनकी बस का एक्सीडेंट हो जाता है। ये बात जानकर कि वो लोग मर चुके हैं, वो चिसाटो को ये बात नहीं बताता। अब चिसाटो अपना गेम कंटिन्यू करने जाती है जहाँ पर उसे अपनी मेमोरीज भी याद आ जाती है। इसी बीच उसका हाथ बॉल से फिसल जाता है और शिगारू गेम को जीत जाता है। डेकम उसे कांग्रेस करने आता है पर शिगारू उससे सवाल पूछता है कि क्या मैं मर चुका हूँ। डेकिम उसे हाँ कहता है। वो उसे एक्सप्लेन करने लगता है पर शिगारू उसे कुछ भी एक्सप्लेन ना करने के लिए कहता है। वो चिसाटो के पास जाता है और अपना लास्ट टाइम उसके साथ स्पेंड करना चाहता है। चिसाटो को भी पता चल जाता है कि वो दोनों मर चुके हैं, फिर भी वो अपना वक्त उसी के साथ गुजारना चाहती है। वो दोनों उनके डेट के लिए डेकिम से कुछ टाइम मांगते हैं और वो उन्हें 5 मिनट का समय दे देता है। ये सुनकर चियुकी भड़क जाती है और उसे टाइम इंक्रीज करने के लिए कहती है। डेकिम उन्हें जितना चाहे उतना टाइम दे देता है। अपने डेट को पूरी करने के बाद वो दोनों अलग हो जाते हैं। उन दोनों को रीइंकार्नेशन मिलता है, लेकिन यहीं पर एक ट्विस्ट होता है। वो लड़की चिसाटो ना होकर उसका नाम टाकादा था। वो भी शिगारू की चाइल्डहुड फ्रेंड थी, लेकिन वो दोनों जैसे बड़े हुए उन दोनों में दूरियां बनने लगी। ताकदा ने अपने बिगड़े हुए फेस को ठीक करने के लिए प्लास्टिक सर्जरी की थी ताकि वो शिगारू से कॉन्फिडेंटली बात कर सके। वो भी शिगारू को पसंद करती थी लेकिन कभी उससे बात नहीं कर पाई। मरने के बाद वो गलती से खुद को चिसाटो समझने लगती है और इस एक गलती के कारण वो शिगारू को अपने मन की बात बता देती है। वहाँ से जाते वक्त उन दोनों को अपनी रियल मेमोरीज याद आ जाती है और वो दोनों खुश होकर वहाँ से चले जाते हैं। इसी के साथ ही एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। नेक्स्ट पार्ट के एक्सप्लेनेशन के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।